मित्रों, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे आचार्यों ने बहुत सारे ऐसे सुभाषित नीति वचन का उल्लेख किया हुआ है जो कि हमारे नित्य जीवन से और अलग-अलग हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए हैं और उसमें उन्नति का एक साधन है। आज मैं आपके समक्ष आचार्य सुश्रुत, जो कि प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सक थे, एक फेमस सर्जन, उनके द्वारा वर्णित रसायन प्रकरण में, रसायन का अर्थ होता है कि बॉडी में अ, आयु के अनुसार ऐसे लक्षण रहें कि जो जिस आयु में होते हैं ना वो वृद्ध रहे, बुढ़ापे को रोक सके। उसमें केवल मेडिसिन ही नहीं, केवल रेजिम ही नहीं, बल्कि कुछ हमारे साइकोलॉजिकल और हमारे सोचने के तरीके भी सम्मिलित होते हैं। तो उसी रसायन शास्त्र में सुश्रुत ने बुद्धि और मेधा, बुद्धि मैंने विजडम और मेधा मैंने इंटेलेक्ट, इसको प्रमोट करने के लिए ये सुभाषित बताया है। आइए इसको देखते हैं। सुश्रुत कहते हैं, चिकित्सा स्थान यानी कि जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है उसके 28वें अध्याय का 27वां ये श्लोक है। इस श्लोक में सुश्रुत कहते हैं, सतता अध्ययनम वादः परतंत्रतावलोकनम तद्विद आचार्य सेवा बुद्धि मेधा करो गण। अर्थात सतत अध्ययन यानी कि कॉन्टिन्यूअस स्टडी एक छात्र के लिए, पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट्स के लिए, उस पर्टिकुलर अपने शास्त्र में पारंगता प्राप्त करने के लिए, उन्नति करने के लिए स्टडी का कॉन्टिन्यूटी होनी जरूरी है। तो पहला है सतत अध्ययन यानी कि कॉन्टिन्यूअस स्टडी। हमको जो भी स्क्रिप्चर है हमारी, उसकी लगातार अध्ययन करते रहना चाहिए, क्योंकि जितनी बार भी हम अध्ययन करेंगे हमारी मेमोरी बढ़ेगी, मेमोरी पिक्चराइज होगी और हम उस शास्त्र को भूलेंगे नहीं। तो पहला है कॉन्टिन्यूअस स्टडी यानी कि सतता अध्ययनम। इसको, बुद्धि को और बढ़ाने के लिए उसके बाद है वाद है। वाद मैंने डिबेट्स। प्राचीन भारत में डिबेट्स का बहुत प्रचलन था। अलग अलग विषयों को लेकर के बहुत सारे शास्त्रार्थ होते थे, वाद विवाद होते थे, डिबेट्स होती थी, संभाषाएं होती थी, संभाषाएं परिषद होती थी, अलग अलग प्रकार की परिषदें होती थी। तो ये जो वाद होते हैं ये एक सब्जेक्ट में क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल वाद का जो है ये घट गया है, बल्कि हम कुछ एक पर्टिकुलर सोशल जो मीडिया है उसके अभ्यस्त हो चुके हैं। तो ये वाद होने चाहिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य है परतंत्र अवलोकन। परतंत्र अवलोकन मतलब केवल हमारी स्क्रिप्चर नहीं, बल्कि हमारी स्क्रिप्चर के साथ जो और एलाइड साइंसेज हैं। सपोज कोई व्यक्ति संस्कृत पढ़ रहा है तो उसको ग्रामर के साथ साथ और भी चीज़ पढ़नी चाहिए। कोई आयुर्वेद पढ़ रहा है तो उसको संस्कृत का भी अध्ययन करना चाहिए। कोई आदमी मेडिसिन पढ़ रहा है तो उसको उसके एलाइड साइंसेज भी पढ़ने चाहिए। कोई व्यक्ति फिजिक्स पढ़ रहा है, रेडियोलॉजी पढ़ रहा है तो उसको फिजिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस प्रकार से परतंत्र यानी कि जो दूसरे तंत्र हैं उनका भी अवलोकन करना चाहिए, अर्थात स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स ऑफ अदर डिसिप्लिन्स लाइक एलाइड साइंसेज। जो दूसरे डिसिप्लिन्स हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए। लेकिन उनका अध्ययन कैसे करेंगे? हम खाली अपने आप से तो नहीं कर पाएंगे। तो जो उनके एक्सपर्ट हैं, उन सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, तदविद उनके जानने वाले, उनके एक्सपर्ट्स, उनके आचार्यों की सेवा, उनके जो आचार्य हैं उनके पास जाकर उनको नमन करके, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनके पास बैठ करके उस शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उन गुरुओं के पास जाकर के तद्विद आचार्य सेवा, उन आचार्यों की सेवा का अर्थ होता है कि उनके पास जाके अध्ययन करना चाहिए, यानी कि विजिटिंग द एक्सपर्ट्स टू गेन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एज वेल। इससे क्या होता है? बुद्धि यानी कि विजडम और मेधा यानी कि इंटेलेक्ट, इनको करने वाले ये उपाय हैं। तो आप समझिए कि एक छोटे से श्लोक में सुश्रुत ने कितनी अच्छी बातें कही हैं। इस प्रकार से बहुत सारे सुभाषित यहाँ पर उपलब्ध